Assalamu alaikum students, this is your second lecture of maths. Today the date is 9th December and the day is Wednesday. हमारा टॉपिक जो प्रीवियसली हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टॉपिक एलसीएम था, लेकिन लास्ट डे जो हमने लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने एलसीएम फाइंड किया था मल्टीपल्स के थ्रू। लेकिन इस लेक्चर में जो हम काम करेंगे वो एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एलसीएम मल्टीपल्स के थ्रू निकालने के कुछ स्टेप्स थे, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालने के कुछ स्टेप्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट करवा दूंगी। राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स। आपने इसका जो स्टेप 1 है इसमें आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। दो नंबर गिवन होंगे, दोनों नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के भी दो तरीके हैं। प्राइम फैक्टर आप ट्री मेथड से भी निकाल सकती हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाले हैं। उसके बाद आप प्राइम फैक्टर जो है वो इस तरह डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। ये अप टू यू है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए दोनों नंबर्स की। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे मूव करोगे, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। जैसे आपने प्रीवियस काम किया था, आपने मल्टीपल्स के थ्रू पहले आपने मल्टीपल्स लिखे, फिर आपने कॉमन फैक्टर्स उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे वो सर्कल कर दिए। सेम इसी तरह आपने पहले प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, फिर आपने उनको सर्कल कर देना है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर देना है, वो लिखने हैं आपने जो सर्कल किए होंगे। थर्ड स्टेप में आपने लिखना है राइट फैक्टर्स विच आर नॉट कॉमन। अब यहाँ पे आपने वो फैक्टर्स भी लिखने हैं जो कॉमन नहीं थे, जबकि प्रीवियस काम जो था उसमें आपने सिर्फ वो फैक्टर्स लिखे थे जो कॉमन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स आएंगे, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉट कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद इसका स्टेप नंबर 4 है मल्टीप्लाई फैक्टर्स फ्रॉम स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जो आपके पास इस स्टेप में और इस स्टेप में फैक्टर्स आएंगे, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका एलसीएम होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.7 है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने निकालना है और पेज नंबर 90 पे है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, मैंने जस्ट शॉर्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे इतनी स्टेटमेंट लिखी है। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे मेरे पास दो नंबर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 6 एंड 10 के यहाँ पे मेरे पास नंबर्स गिवन है। अब मैंने 6 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। आपने 6 को डिवाइड करना स्टार्ट करना है, मतलब आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जो 6 को पूरा डिवाइड कर सके। अब देखें 2 जो है 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 अपने टेबल में भी आता है। लेकिन आपने डिवाइड उस नंबर से करना है जो सबसे छोटा डिजिट है। और सबसे छोटा डिजिट जो है वो मेरे पास 2 है, तो मैंने इसका 2 का टेबल पढ़ा। 2 3s are 6 आता है, तो जिसका टेबल मैंने पढ़ना है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखना है, और जिससे पढ़ के नंबर आता है वो मैंने राइट साइड पे लिखना है। 2 3s are 6। सेम इसी तरह मैंने 10 का ट्री मेथड से मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 10 आता है। अगर किसी को ट्री मेथड से नहीं आते तो वो इस तरह डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता है। 2 3s are 6 तो आपके पास ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 5s are 10 तो आपके पास ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। आप ये 6 के लिए ये दोनों फैक्टर्स और 5 के लिए 10 के लिए ये दोनों फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों मेथड में से आप किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ट्री मेथड से ही प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आपको पेपर में इस तरह ट्री बना के दिया होगा तो आपने ट्री मेथड से निकालने हैं। अगर आपको जस्ट ये कहा होगा, जैसे मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने उसको जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, बेशक डिवीजन से निकालें बेशक ट्री मेथड से निकालें। अब आपकी बुक की जो एक्सरसाइज 4.7 है उसमें ट्री मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डिवीजन मेथड से लिख के ट्री मेथड के साथ आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ये आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। आपने अपना पेज सारा इसी तरह रेडी करना है। जो आपकी बुक का एक पेज होगा, ये जो मैंने सेंटर में लाइन लगाई है, ये मैंने 2 पेजेस बनाए हैं। आप एक पेज करोगे, उस पर डेट एंड डे राइट करोगे, उसके बाद टॉपिक लिखोगे। ये फर्स्ट आपने स्टेप्स लिखने हैं एलसीएम फाइंड करने के। उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए पार्ट है। फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ जब मूव कर जाओगे तो आपको ऊपर डेट एंड डे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट CW भी राइट कर सकते हैं। लेकिन आपने दोनों तरफ मार्जिन लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है और रफ वर्क की लाइन भी लाजमी लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए गए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ पे लिखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आए थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3।
उसके बाद मैंने लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 के प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये मेरे पास 6 और 10 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसमें से जो कॉमन थे, मतलब जो यहाँ भी है और जो यहाँ भी है, इन दोनों में से जो सेम डिजिट है उसको मैंने सर्कल कर देना है। सर्कल तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट हैं, एक दफ़ा ये 2 है, एक दफ़ा ये है, लेकिन जब कॉमन फैक्टर होगा तो मैंने इन दोनों को 1 टाइम लिखना है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर में मैंने ये 2 को 1 टाइम लिख दिया। उसके बाद ये जो रिमेनिंग फैक्टर थे मेरे पास बच जाते, उसको मैंने r.f करके यहाँ पे 3 और कॉमा यहाँ पे 5 लिख दिया। जब भी आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो आपने उनके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन बनाना है, और जब आपने कॉमन फैक्टर और रिमेनिंग फैक्टर लिखना है तो आपने उसमें कॉमा लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर करोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे 2 है। मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर की स्पेस पे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर मेरे पास आए थे 3 और 5, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के साइन के साथ 3 और 5 रिमेनिंग फैक्टर लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6, और 6 को फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आंसर आ गया। अब ये जो 30 है ये मेरे पास एलसीएम आया है। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट ए पार्ट सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरह आपने अपनी ये बुक के एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चंस जो हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे और इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है।